बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर ईरान की जो कंसर्न्स थे, कल उसका हमने ज़िक्र किया था। और जब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर थे और कल रात को वो यहाँ से वापस गए हैं। मैंने आपको कल बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के इन्फ्लुएंस का जो ज़िक्र था, जो ईरान के जो कंसर्न्स थे उनको दूर किया। लेकिन ये सियासत है और जब कोई भी मसला मसाइल होता है तो फिर वो ले दे के कुछ हल होता है। तो पाकिस्तान ने तो वाज़े तौर पर ये ईरान को तसल्ली दी कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसके पीछे बहुत लंबी एक तवील दो ताल्लुकात हैं और उन्हीं की तनाज़ुर में ये ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हुए हैं और उन्होंने 19% टैरिफ पाकिस्तान पे लगाया और 25% हमारे पड़ोस में भारत के ऊपर लगा दिया, जिसके ऊपर भारत के अंदर भी बहुत सारा शोर है। तो अब इन तमाम चीज़ों को जब आप एक जगह पे देखते हैं तो जो लेन देन का मामला है, पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से ये सिग्नल दे दिया ईरान को कि हम किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। ज़ाहिर है आपके कंसर्न्स बड़े मुनासिब हैं और अमेरिका अगर ये सोचता है कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर नज़र रखना चाहता है या ख़ित्ते में वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं होगा और पाकिस्तान किसी भी तरह अपना सॉइल किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान से क्या मांगा और ईरान वो देने पर भी तैयार हुआ। मैं आपको मुसलसल ये बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो जहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है और उस इंसर्जेंसी का जो अगर लिंक है वो डायरेक्टली बनता है भारत के साथ। और भारत की जो फंडेड टेररिज्म है, जो इस वक्त फितनतुल खारिज जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, उसके ऊपर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पर वो तमाम एविडेंस पूरी दुनिया को दिखाए हैं जिनमें ये बात सामने आती है कि भारत वहाँ पर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और बाकायदा तौर पर मैंने नोटोरियस किस्म की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मैंने नाम भी आपके सामने लिया, इनको वो बाकायदा तौर पर फंडिंग कर रहा है। और आप इस फंडिंग का अंदाज़ा ये लगा लें कि मुसलसल पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं यहाँ पर उनमें टेररिज्म में इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की हुकूमत इन दहशतगर्दों से नबरदाज़मा हो रही है और मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस हो रहे हैं। बलूचिस्तान का स्पेसिफ़िक ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल ईरान के सदर जब पाकिस्तान में थे तो बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस हुए ट्रेड वगैरह के और फिर जो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर भी बात हुई, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर बहुत डिटेल बात हुई है। और पाकिस्तान ने ईरान के सामने अपना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ रखा है कि अगर ईरान जो है वो पाकिस्तान की मदद करे तो जो भारतीय फंडेड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल सकती है। और ईरान ने इस हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। अब पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या थे? पाकिस्तान के कंसर्न्स ये थे कि जो भी बॉर्डरिंग रीजन्स है, अब आप इसको समझें कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर और फिर इस तरफ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ये आपस में मिले हुए हैं, ये पोरस बॉर्डर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है ये लोगों का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। तो इन चीज़ों को यहाँ पर इंडियन फंडेड जो टेररिस्ट हैं, जिसमें कुलभूषण जाधव आपको याद होगा, जो इंडिया की फंडेड टेररिज्म की जीती जागती मिसाल है, सर्विंग नेवी के ऑफिसर थे ये कुलभूषण जाधव, जिसको गिरफ़्तार किया गया था और ये इसी सिस्तान के इलाके से फिर ईरान दाखिल हुआ और वहाँ से फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको वहाँ से गिरफ़्तार किया था। उसके बाद पाकिस्तान मुतअद्दिद दफ़ा ये बात करता रहा कि जो दहशतगर्द इंडिया से आते हैं वो फिर वो ज़ाहिर है वो इस बॉर्डर को क्रॉस करके वो ईरान चले जाते हैं। तो इसके ऊपर दोनों हुकूमतों पाकिस्तान और ईरान के ऊपर बहुत लंबी डिटेल बातें होती रही, लेकिन कल जो विज़िट था ईरानी सदर का, जैसे पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई
कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर ये सोच रहा है कि इज़राइल की सपोर्ट के लिए वो यहाँ इस खित्ते में मौजूद रहेगा, तो ये बिल्कुल ईरान ये अपने जहन से ये बात निकाल दे कि इस तरह की कोई सिचुएशन पाकिस्तान बनने देगा और पाकिस्तान अपनी सॉइल को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसी तरह ईरानी जो सदर थे उन्होंने भी पाकिस्तान की लीडरशिप को ये यकीन दहानी कराई है कि बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है और वो टेररिज्म जो इंडिया फंड करता है उसको ख़त्म करने के लिए ईरान भरपूर तरीके से अपना साथ देगा। और जितने भी पोरस एरियाज़ हैं जो ख़ास तौर के ऊपर सिस्तान का इलाका है या तफ्तान का इलाका है, वहाँ पर अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है उसको भी उसकी तादाद में भी इजाफ़ा करने जा रहा है और इंश्योर करवाया गया है ईरानियन लीडरशिप की तरफ से कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको हर हाल में दूर किया जाएगा। ये किसका नतीजा है? ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का नतीजा है और पाकिस्तान का जो फिर ईरान के ऊपर जब इज़राइल ने हमला किया तो पाकिस्तान ने भरपूर आवाज़ बुलंद की, जिसका शुक्रिया भी अदा किया कल प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने। और उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर ये बात की है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि उसके जो अवाम है, जो लोग हैं, वो ईरान के साथ खड़े रहे। और फिर ईरान को ये भी पता चल चुका है कि इंडिया की जो इस वक्त तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं या उसकी जो तमाम तर जो गठजोड़ है वो इसराइल के साथ है। तो इसराइल ईरान का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का भी दुश्मन है और जब दुश्मन साझे हो जाते हैं तो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ये कंप्रोमाइज़ भी हुआ है। दूसरी तरफ मेरे पास एक और ख़बर है कि इंडिया को ईरान ने तेल देने से भी इनकार कर दिया है। ख़ास तौर के ऊपर ये उस वक्त ये ख़बर सामने आ रही है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकियां और फिर रूस के साथ तेल की तिजारत बंद करने की जो धमकी थी, उसके बाद भारत ने कोशिश की कि वो ईरान से ये तेल ख़रीदने की बात करे, लेकिन ईरान ने कहा भाईजान हमारी तौबा है, आपके साथ तो यारी लगाने का मतलब ये है कि हम दुनिया में अपने आप को कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जितने भी वहाँ से ईरान के जो साइंटिस्ट मारे गए, जो उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई, उसकी जो इंटेलिजेंस थी उस फेलियर की बुनियादी वजह ये थी कि यही वो भारतीय थे जो वहाँ पर रॉ के एजेंट्स जो थे वो शामिल थे इस मुखबरी में। और उन्होंने ईरान के अंदर रहकर जो है ये ईरानियन हुकूमत की नाक नीचे उन्होंने ये हरकतें की हैं और जिसके बाद ईरान को रियलाइज़ हुआ है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी भी तरह से भारत के साथ अगर अच्छे संबंध हैं, अगर अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो किसी भी तरह से फ़ायदा मंद नहीं है। क्योंकि अब रीजन के अंदर जो बदलती सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर चल रही है। आप अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि आप बोर हो जाते हैं। कोशिश ये होती है कि जितनी तफसील मेरे पास हो उसको आप तक पहुँचाऊँ। तो अभी तक जो इस वक्त सो फॉर जो सिचुएशन है वो यही है कि जो ईरानी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी डिटरमिन्ड है और पाकिस्तान को उन्होंने भरपूर यकीन दिलाया है कि किसी किस्म की भी जो अब इन्फिल्ट्रेशन है बॉर्डर्स के ऊपर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान के दुश्मनों को ईरान अपना दुश्मन कंसिडर करेगा। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद किस तरह आगे बढ़ते हैं। साथ ही थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, इस वक्त जो टैरिफ के ऊपर जो बात हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर तो बड़े थोड़े टैरिफ लगे हैं, 19% शायद लगा है पाकिस्तान पे और भारत के ऊपर 25% टैरिफ लग गया है। और इस बात को लेकर के अभी जो नरेंद्र मोदी साहब का जो गोदी मीडिया है वो अभी भी उस 25% टैरिफ को जस्टिफाई करने में मसरूफ़ है और वो ये कहता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं हमारे ये बड़े ज़बरदस्त हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया के अपोजिशन लीडर हैं वो ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर कोई थोड़ा बहुत भी दम है और उनके अंदर सच बोलने की सलाहियत है तो वो ये लोगों को बताएं, अपने आवाम को बताएं कि ये जो सीज़ फायर वाली कहानी है जो अब 30 दफ़ा को भी क्रॉस कर चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं मुसलसल नरेंद्र मोदी साहब को हर तरह से चारों शाने चित करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इन सवालों का जवाब दे सकें। आज के इस वीलॉग से इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और ये जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा आपसे, लेकिन आप कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच।